आप सभी को नमस्कार और भविष्य के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को इस विषय के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी क्योंकि कल ये पोस्ट किया गया था फेसबुक के ऊपर और विशेष रूप से कमेंट किया गया था हमारे द्वारा कि यदि आप विवाहित हैं या फिर आपका विवाह होने वाला है, इधर कंडीशन विवाहित हैं या विवाह होने वाला है, दोनों ही स्थिति में एक बहुत छोटी सी बात है जो हम लोग को समझना चाहिए, जो कल लिखी गई थी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक शब्द है कॉम्प्रोमाइज़ और फिर एक दूसरा शब्द है एडजस्ट। ये आम तौर पे हम सभी लोग इसका उपयोग कर लेते हैं कि विवाह के बाद में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ख़ास तौर से महिलाओं से आप सुनेंगे, पुरुष कहेंगे कि साहब हमें एडजस्ट करना पड़ा। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न करती हैं और इसीलिए कल लिखा गया था कि एडजस्ट करने की जगह अगर हम अडॉप्ट करना लिखें ना, कि हमने जो हमारे सामने नया परिवार, नई परिस्थितियाँ, एक व्यक्ति के साथ में अब हमने अपने आप को शेयर कर दिया है। ऐसे में अगर हम अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को, उस पूरी व्यवस्था को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वो व्यवस्था फिर हमारी हो जाती है ना। बट अगर कहीं ना कहीं जब ये एक शब्द आता है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है आपने अपनी इच्छाओं को दबाया। ये इसका सीधा सा मतलब होता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि आप असंतुष्ट हैं परिस्थिति को लेकर, लेकिन आपने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। ओके। और कॉम्प्रोमाइज़ का एक और मतलब निकलता है कि अंदर ही अंदर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक शिकायत है, किसी बात को लेकर कुछ असंतुलन है और कहीं ना कहीं हम एक अपेक्षा की उम्मीद कर रहे हैं या अपेक्षा को हम पाल रहे हैं। सो ये तीनों ही चीज़ें, यानी कि पहला अपने आप की इच्छाओं को दबाना, दूसरा मन में असंतुष्टि का भाव रहना और परिस्थिति जो है कि भाई अब तो कुछ और हो नहीं सकता, और फिर इस चीज़ को स्वीकार करना, और तीसरा हो जाता है भीतर ही भीतर जो एक अपेक्षा करने की एक टेंडेंसी जो होती है वो हम अपना लेते हैं। तो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ शब्द से हम कितनी चीज़ों को दबा ले हैं। और जब हम इस विषय को या इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब कहीं ना कहीं मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है, एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और एक एक इमोशनल गैप आता है व्यक्ति के साथ में, हमारे पार्टनर के साथ में, उस परिवार के साथ में जिसके साथ हम जुड़े हैं। ये ख़ास तौर से मैं आप आम तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये बड़े आसानी से लोग इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। हो सकता है कई लोग इस शब्द को समझे भी नहीं और इसकी गूढ़ अर्थ को बिना समझे ही इसका प्रयोग कर रहे हों। लेकिन अभी जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि सिर्फ एक शब्द कंप्रोमाइज़ से हमें कितना चीज़ों को हम दबाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही खो देते हैं। और यहाँ से फिर हम जब दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर एडजस्ट करना। अब देखिए, एडजस्ट आप कहाँ करते हैं? एडजस्ट हम मान लीजिए कोई बहुत भरी हुई बस है, उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं।
पहले के समय में जब अनरिजर्व बोगी में बैठा करते थे, तो या कोई आके हमारे साथ बैठना चाहता था दिन के समय, तो हम खिसक जाते थे, तो एडजस्ट कर लेते थे, इज़न्ट इट? यही होता था। तो एडजस्ट जो है उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, हमें पता होता है कि हम इतने समय के लिए एडजस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ। अ, मन में एक भावना रहती है कि भाई आज तो ठीक है, कल ये बदल सकती है परिस्थिति, तो आज हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। हमारे अंदर एक अपेक्षा आ जाती है कि ये जो परिस्थिति है जिससे हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये अस्थाई परिस्थिति है, जबकि विवाह अस्थाई नहीं होता है ना। विवाह कम से कम अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें, तो इस जीवन के हिसाब से तो वो विवाह रहेगा ही रहेगा, आपका बना हुआ। ऐसा हम सनातन हिंदू समाज में हम ऐसा मान के चलते हैं। और जब ये परिस्थिति बनती है, तो कॉम्प्रोमाइज करना या एडजस्ट करना, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भाव को लेकर आती हैं। ओके। अब इसके साथ में मैं एक चीज और जोड़ूं कि विवाह जो है वो को एग्जिस्टेंस है। आप और आपका पार्टनर, आप दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, और ये निर्णय होता है कि ये दो परिवार आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और ये हमारा संबंध रहेगा, वैवाहिक संबंध ऑफ कोर्स। सो उस पे कॉम्प्रोमाइज करना या फिर एडजस्ट करना, ये दोनों ही चीजें बहुत नेगेटिविटी के साथ में आपके सामने आ रही हैं। अब आप एक तीसरे शब्द का प्रयोग करके देखिए कि विवाह के बाद हमने अडॉप्ट कर लिया। किस चीज को अडॉप्ट कर लिया? हमने अपने आप को या उस परिस्थिति के हिसाब से उस जो दूसरा व्यक्ति है उसको समझ के, उसके परिवार के रहन सहन को समझ के, और उसको बदलने की जगह, हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की जगह हम अपने आप को उस सांचे में ढाल लें। ओके। मैं ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं कि मैं पति के रूप में, या मेरी पत्नी जो है वो अपने आप को, भाई निश्चित रूप से मेरी परवरिश, मेरा लालन पालन पोषण जैसा हुआ है, वही मेरी आइडेंटिटी है। आप जो मुझे देख रहे हैं ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ये ही हूं। और तो आप मुझे अगर बदल नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, है ना। मैं आपको नहीं बदल सकता, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, वो मेरे बस में है। मैं आपको, अपने आप को अपनी पत्नी की अपेक्षाओं के हिसाब से ढाल सकता हूं, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम को एग्जिस्ट करेंगे, हम साथ में इस जीवन को जिएंगे। सो यहां पे एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जैसे ही आप अडॉप्ट करते हैं परिस्थिति को, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं आप, कंप्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसा है वो मेरा है, जो है वो मेरा है। एक बहुत पहले मैंने एक मूवी का नाम हमें ध्यान है अभी भी, एक मूवी आई थी, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे करके कोई मूवी थी, बहुत हंसी उड़ाई थी उसमें, कुछ छोटी वोटी का कुछ विचित्र स्टाइल था। बट एक विचार करने का विषय है जो आज मैंने आपके सामने रखा है। और अगर ऐसा होता है, अगर हम परिस्थिति को अडॉप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ये त्याग नहीं होगा, ये त्याग नहीं है किसी हिसाब से, ये एक स्वीकृति है। ओके। ये मजबूरी नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक हमारा कॉन्शियस
डिसीजन है, एक चेतन निर्णय है, राइट? कब? जब हम अडॉप्ट करते हैं। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम समझ और सामंजस्य, इन दो चीजों को एक साथ मिलाकर को एग्जिस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूर से लिखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने आज आपके सामने विषय रखा है, अ, ये ये किसी के काम में आ सकता है, या किसी, क्योंकि दो बातें, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी ये विषय आपके काम का है, अगर आपका विवाह होने वाला है तो भी ये विषय आपका काम का है, और कभी ना कभी विवाह जब भी होगा तब भी ये विषय आपके काम में ही आएगा। तो YouTube के नियम के हिसाब से इस विचार को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करें। आजकल एक हाइक करने का एक नया ऑप्शन आ गया है, तो आप चाहें तो हाइक भी कर सकते हैं। और अपने अपने विचार ज़रूर से लिखें। कहीं कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो मैं बिल्कुल उसके बारे में और आगे भी विस्तार से लिखना चाहूँगा, क्योंकि YouTube की सीमा है 10-12 मिनट, 11 मिनट हो गया है, तो मैं इसलिए इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाऊँगा। आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की चर्चाएं हम करते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। हर हर महादेव।